Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the light emitting diode, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम LED बोलते हैं। तो LED क्या होता है कि ये अत्यधिक मात्रा में डोप्ड पीएन संधि डायोड का अग्रदिशित बायसित संधि डायोड होता है। ये पीएन संधि है और ये कैसे कार्य करता है, अग्र बायस में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से होता है और जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है ना, ये इस तरीके से। और इसका संकेत अगर देखेंगे तो ये इस तरीके का होगा पीएन, और ये स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ये एलईडी का संकेत है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी पीएन संधि डायोड की अत्यधिक मात्रा में डोपिंग अर्थात अपमिश्रण करके, अशुद्धियों का अपमिश्रण करके तैयार किया जाता है, जो पीएन संधि डायोड के अग्र बायस में कार्य करता है। ध्यान दीजिए कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड अत्यधिक मात्रा में डोपिंग या अपमिश्रण या अशुद्धियों के अपमिश्रण से तैयार करके बनाया जाता है, जो पीएन संधि डायोड के अग्र बायस में सक्रिय होता है, कार्य करता है और यह स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसी वजह से इसका नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही इसमें ये अग्रदिशित बायसित होती है, अत्यधिक मात्रा में इसमें डोपिंग करते हैं, अपमिश्रण करते हैं और ये अग्रदिशित बायसित में सक्रिय होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है N से P की ओर और होल जो है वो P से N की ओर गतिमान हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो N से P की ओर और होल जो है वो P से N की तरफ गतिमान हो जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अल्पांश वाहकों की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन ग्रेटर हो जाती है, इससे साम्य स्थिति की सांद्रता से। ध्यान दीजिएगा, एक स्थिति ऐसी आती है जब अल्पांश वाहकों की सांद्रता साम्य स्थिति की सांद्रता से अधिक हो जाती है, तो फोटॉन के रूप में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कुछ धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, अर्थात जैसे ही P तथा N प्रकार अर्धचालकों में अत्यधिक मात्रा में अपमिश्रण किया और ये पीएन संधि डायोड अग्रदिशित बायसित सक्रिय रूप से काम करना प्रारंभ किया, तो इलेक्ट्रॉन N से P की ओर और होल P से N की ओर गतिमान हो जाते हैं, जिससे एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अल्पांश वाहकों की सांद्रता साम्य स्थिति की सांद्रता से अधिक हो जाती है, और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फोटॉन के रूप में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा के कारण यहाँ कुछ धारा प्रवाहित होती है या कुछ धारा उत्पन्न होती है। प्रारंभ में इस धारा का मान कम होता है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में इस धारा का मान कम होता है, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है वैसे ही धारा का मान वृद्धि होती जाती है, वैसे ही यहाँ उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कुछ धारा उत्पन्न होगी, यानी प्रारंभ में सूक्ष्म धारा है, तो यहाँ थोड़ा प्रकाश उत्सर्जित होगा, लेकिन जैसे जैसे धारा का मान में वृद्धि होती जाएगी, इस
उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा में भी वृद्धि होती जाएगी। और ये एलईडी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं या डिजाइन किए जाते हैं कि अत्यधिक मात्रा में आउटपुट दें, यानी अत्यधिक मात्रा में इनकी जो क्षमता है वो प्राप्त हो, उत्पन्न होती रहे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एलईडी कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड अत्यधिक मात्रा में पी तथा एन क्षेत्र में अपमिश्रण करके पीएन संधि डायोड को अग्रदिशित बायस में सक्रिय करके बनाया गया एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है ना। ये इसका परिपथ चित्र और ये इसका संकेत है। अब जैसे ही ये पीएन संधि डायोड अग्रदिशित बायस में सक्रिय होती है, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर और होल पी से एन की ओर गतिमान हो जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अल्फांश वाहकों की सांद्रता साम्य स्थिति की सांद्रता से अधिक हो जाती है तो फोटोन के रूप में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कुछ सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है और कुछ सूक्ष्म प्रकाश उत्सर्जित होगा। अर्थात प्रारंभ में इस धारा का मान कम होता है, लेकिन जैसे जैसे इस धारा का मान में वृद्धि होती जाएगी, उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा में भी वृद्धि होती जाएगी। और ये एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाए ही इस प्रक्रिया में जाते हैं कि अत्यधिक मात्रा में इनकी क्षमता के रूप में आउटपुट या निर्गत प्राप्त हो या तीव्रता, अधिक तीव्रता के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करे। अब देखिएगा, जो एलईडी के मानक हैं उनमें क्या होगा कि इनके लिए एक आदर्श एलईडी बनाने के लिए ऊर्जा अंतराल जो है वो 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। तथा तरंग दैर्ध्य परिसर दृश्य क्षेत्र में होना चाहिए। दृश्य क्षेत्र में जिसकी रेंज हम कह सकते हैं 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, इस परिसर में होना चाहिए। तो ये इनको बोलते हैं आदर्श एलईडी। अब देखिएगा, एलईडी बनाने के लिए जो उपयोग करते हैं अर्धचालक वो ये है गैलियम आर्सेनाइड As1-Xpx। इसका उपयोग एलईडी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। जैसे GaAs.6P.4 इसका उपयोग लाल एलईडी बनाने के लिए उपयोग करते हैं और इसका ऊर्जा अंतराल 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूसरा, गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग जो करते हैं ये लाल एलईडी है और दूसरा है अवरक्त एलईडी बनाने के लिए उपयोग करते हैं और इसका ऊर्जा अंतराल 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम एलईडी का उपयोग करते हैं बनाने के लिए। लाल और अवरक्त यानी इंफ्रारेड एलईडी बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एलईडी बनाने के लिए अर्धचालक उपयोग किया जाता है उसका नाम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, GaAs1-Xpx, जिसमें GaAs 0.6P.4 का उपयोग लाल एलईडी बनाने के लिए किया जाता है, जिसका ऊर्जा अंतराल 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग अवरक्त यानी इंफ्रारेड एलईडी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका ऊर्जा अंतराल 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखते हैं कि एलईडी का उपयोग किसमें करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एलईडी का उपयोग हम टीवी के रिमोट और कंट्रोल में उपयोग करते हैं। दूसरा, एलईडी का उपयोग चोर घंटियों में भी किया जाता है और प्रकाशीय संचार के लिए भी उपयोग करते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, तो एलईडी का उपयोग जो है वो रिमोट कंट्रोल, ठीक है ना, टीवी के रिमोट कंट्रोल के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा, बर्गलर अलार्म यानी चोर घंटियों के रूप में उपयोग करते हैं। और तीसरा, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी प्रकाशीय संचार के रूप में भी उपयोग करते हैं। और एलईडी के लाभ क्या है कि ये जो एलईडी है बहुत ही सूक्ष्म वोल्टता में कार्य प्रचालन शुरू कर देता है और इसमें वार्म अप टाइम जो होता है बहुत ही नगण्य होता है, यानी कह सकते हैं कि नो रिक्वायर्ड एनी वार्म अप टाइम का है।
ठीक है ना, यानी इसको संचालित होने के लिए, प्रचालन के लिए कोई समय अंतराल नहीं लगता है और इसकी जो आयु है बहुत दीर्घ यानी लंबे समय तक चलते हैं और एलईडी जो है वाईफाई प्रक्रिया में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इसके लाभ हैं।